और यूक्रेन के बीच जंग का आज 7वां दिन है। इस जंग में यूक्रेन के हालात दिन पर दिन और खराब होते जा रहे हैं। रूस की सेना लगातार यूक्रेन में बमबारी कर रही है, जिसमें यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए भारतीय छात्र नवीन शिखरप्पा की मौत हो गई। नवीन के दोस्त ने बताया कि जिस वक्त वो हमले का शिकार हुआ तब वो घर के बाहर स्थित एक ग्रोसरी स्टोर पर खाना लेने के लिए गया था। नवीन की मौत के बाद उनके पिता से प्रधानमंत्री मोदी ने बात करते हुए उन्हें सांत्वना दी। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी कहा है कि सरकार नवीन का शव यूक्रेन से लाने के लिए प्रयास कर रही है। पिता ने तिरंगा संग रखने की दी थी सलाह। मीडिया से बात करते हुए नवीन के पिता अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने बताया कि नवीन से आखिरी बातचीत में उन्होंने उसे बिल्डिंग के बाहर भारतीय झंडा लगाने का सुझाव दिया था, जहां वो रुका हुआ था। नवीन के दादा ने बताया कि हमने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से बात की थी। उन्होंने कहा था कि थोड़ी परेशानी है, मगर अगर हम वहां से निकलने की कोशिश करें तो बचाव संभव है। वहीं नवीन के पिता बोले कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी यही बात कही थी कि अगर आपके पास भारतीय झंडा है तो इसे भवन पर लगाएं, जहां आप रह रहे हैं उस बिल्डिंग के बाहर तिरंगा दिखाएं। उन्होंने कहा था कि आप लोगों को जितना संभव हो सके भारतीय झंडा दिखाना चाहिए। पिता संग आखिरी बातचीत। बताया जा रहा है कि नवीन और अन्य भारतीय छात्रों ने एक बंकर में शरण ली हुई थी और वहां से सिर्फ 2% लोग ही निकल पा रहे थे। नवीन ने अपने पिता को बताया था कि हालात बेहद खराब है, इसलिए वो वहां से नहीं निकल पाया। फाइनल ईयर के मेडिकल स्टूडेंट नवीन को सूचना मिली थी कि अब ट्रेन चलने लगी है और सुबह 6 बजे, 10 बजे और दोपहर 1 बजे ट्रेन है। उसके पिता ने सुझाव दिया था कि वहां के हालात को देखकर ही कोई फैसला ले। अगर 40-50 किलोमीटर बाहर निकलोगे तो कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन बिना किसी मदद के ये जोखिम मत उठाना। देश के एजुकेशन सिस्टम पर उठाए सवाल। इस दौरान देश के एजुकेशन सिस्टम को लेकर भी नवीन के पिता का दर्द छलका। उन्होंने भारतीय एजुकेशन सिस्टम पर कई सवाल उठाए। नवीन के पिता ने कहा है कि पीयूसी में उनके बेटे ने 97% अंक प्राप्त किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके बेटे को प्रदेश के एक भी मेडिकल कॉलेज में सीट हासिल नहीं हो सकी थी। इसीलिए डॉक्टर बनने का सपना लेकर एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो यूक्रेन गया था। नवीन के पिता ये भी बोले कि यहाँ मेडिकल की एक सीट के लिए जहाँ करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वहीं इससे कम पैसे खर्च करके ही भारतीय छात्र विदेशों में समान शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि खारकीव में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले कर्नाटक के हावेली निवासी नवीन शिखरप्पा की रूसी गोलीबारी में मौत हो गई थी। यूक्रेन में लगभग 18,000 भारतीय नागरिक थे, जिनमें से 1800 से ज्यादा लोग छात्रों को भारत सुरक्षित ले आया गया है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने छात्रों को यूक्रेन की राजधानी कीव से बाहर निकलने और पश्चिमी यूक्रेन के किसी भी सीमावर्ती शहर में जाने की सलाह दी है। लेकिन कई वीडियो मैसेजेस में छात्र ये कहते हुए नजर आए कि उन्हें ट्रेनों में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है, उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें ट्रेन से बाहर कर दिया जाता है। इसे देखते हुए रूस ने अब भारतीय छात्रों के समर्थन में संदेश जारी किया है कि नस्लवाद या दंगों की स्थिति में वो रूसी सैनिकों से संपर्क करें। वो आपको सुरक्षित मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास होते हुए भारत पहुंचाएगा और आपको निःशुल्क शिक्षा के असीमित अवसर भी देगा। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। नमस्कार।